सोचेंगे दल के लोग। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद आपके मत का काफी नुकसान होने वाला है। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किसी भी उम्मीदवार के आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एनडीए के साथ जो लोग हैं पूरी मजबूती से हैं और एग्रेसिव होकर हैं। अभी मैं डेहरी में मौजूद हूं और डेहरी में ये जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, अभी फिलहाल जो काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है, इसमें तमाम प्रतिनिधि उतरे हुए हैं और सभी प्रतिनिधियों का, सभी प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं एक मुद्दा है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, हम जीतेंगे तो वो काम करेंगे। फिलहाल अभी मैं डेहरी में आया हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे भी मिला जाए और इस समस्या के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया जाए कि 5 साल में उन्होंने क्या कुछ कार्य किया और इस 5 साल जो आगे जो अगर चुनाव जीतते हैं तो 5 साल में क्या कुछ कार्य करेंगे। इस समस्या को लेकर के मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए मीडिया एक्सप्रेस। पाली पुल की समस्या काफ़ी, हाँ निश्चित रूप से पाली पुल की समस्या तो है, ऐसी समस्या है जिसको रोज़ लोगों को फेस करना पड़ता है, बड़ी कठिनाई है। इसको तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर करना ही है और हमारी बात इस संदर्भ में रेल के अधिकारियों से हुई है, प्रोसेस में है भी, हो जाएगा। इस बार जो चुनाव में आए हैं मैदान में, तो इस बार आपका कौन सा काम होने वाला है चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद एक तो उस वक्त हमने किया केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में खोला, दूसरा केंद्रीय विद्यालय जिसकी स्वीकृति हमने दी, भारत सरकार को जो काम करना चाहिए था उस विद्यालय के खोलने के लिए सारी औपचारिकता भारत सरकार की ओर से पूरी की गई, लेकिन कुछ स्थानीय कारण हुआ जिसके चलते नहीं खुल पाया है। तो अब लोग मौका देंगे तो उस विद्यालय को फिर खोलेंगे। सर, अब आगे की रणनीति क्या हो रही है? आगे की रणनीति चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना, उनसे आग्रह करना कि सब लोग मिलकर समर्थन कीजिए। हालांकि जहाँ जहाँ अभी तक हम लोग गए हैं या लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, लगभग लोगों ने मन बना ही लिया है एनडीए के पक्ष में। हर जगह समाज के सभी वर्ग के लोग दिख रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, तो उस रूप में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो ड्यूटी है ये सब जगह जाकर उनसे आग्रह करना और एनडीए के पक्ष में मतदान करें, इस बात के लिए अपील करना। और तो हम लोग इसी काम में, रणनीति हमारी यही है। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 10 वर्षों में, खासकर गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इन चीज़ों को, उनकी उपलब्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, राज्य की सरकार ने जो काम किया है उसको भी याद दिलाना लोगों को। और 14 से 19 तक हम भी जब यहाँ लोगों ने मौका दिया था उस वक्त केंद्रीय विद्यालय खोलना, नामांकन कराना और भी बहुत सारा काम जो भी था, उन चीज़ों को लोगों के बीच ले जाना, उनको याद दिलाना, यही है। सर, इस बार जो चुनाव में आए हैं मैदान में, तो इस बार आपका कौन सा काम होने वाला है चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद एक तो उस वक्त हमने किया केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में खोला, दूसरा केंद्रीय विद्यालय जिसकी स्वीकृति हमने दी, भारत सरकार को जो काम करना चाहिए था उस विद्यालय के खोलने के लिए सारी औपचारिकता भारत सरकार की ओर से पूरी की गई, लेकिन कुछ स्थानीय कारण हुआ जिसके चलते नहीं खुल पाया है। तो अब लोग मौका देंगे तो उस विद्यालय को फिर खोलेंगे। डालमिया नगर जो यहाँ है इंडस्ट्रीज़ का हब हुआ करता था, रेल कारखाना खोलने का प्रस्ताव वहाँ पहले से था। उस वक्त जब 14 में हम आए तो रेल कारखाना नहीं खोलने के लिए क्या क्या व्यवधान था, उन तमाम व्यवधानों को दूर किया। अब इस बार फिर मौका मिलेगा तो उसका काम शुरू होगा और निर्माण का काम पूरा होगा। डेहरी में ये पाली पुल की समस्या काफ़ी, हाँ निश्चित रूप से पाली पुल की समस्या तो है, ऐसी समस्या है जिसको रोज़ लोगों को फेस करना पड़ता है, बड़ी कठिनाई है। इसको तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर करना ही है और हमारी बात इस संदर्भ में रेल के अधिकारियों से हुई है, प्रोसेस में है भी, हो जाएगा। इस स्कूटनी के बाद सर इतने सारे प्रत्याशियों का जो सर नामांकन रद्द हुआ, इसके बाद क्या आपको लगता है कि प्रतिद्वंदिता कुछ कम हो जाएगी?
नहीं नहीं, देखिए वो तो अलग चीज़ है। हर जगह कुछ लोग नॉमिनेशन कर लेते हैं, बाद में उनका रद्द होता है, और रद्द होने के बाद जितने लोग बच जाते हैं, अभी तो विड्रॉल का समय है 2 दिन, आज और कल, फिर उसमें से संभव है कुछ लोग वापस लेंगे, तो उसके बाद जो लोग बचेंगे सब लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता कम होने जैसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि एनडीए के पक्ष में जब लोग ही, आम लोग ही खड़े हैं, तो उसमें वैसे भी कोई बहुत प्रतियोगिता तो है नहीं। सर, काराकाट के जनता उम्मीद लगाई बैठी है कि उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो काराकाट में जो काम नहीं हुआ है वो होगा, क्या कहना? हाँ, निश्चित रूप से इस बार तो बहुत ही अच्छा मौका है ना। दिल्ली में एनडीए की सरकार तो गारंटी के साथ बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और पटना में भी एनडीए की सरकार ही है। 14 में जब हम हुए थे तो दिल्ली में तो एनडीए की सरकार बन गई थी, लेकिन 15 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई, जिसके चलते भी काम करने में कठिनाई हुई थी। लेकिन इस वक्त उस तरह की कोई कठिनाई नहीं है। दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए, और यहाँ से एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में मुझको मौका मिला, तो इस बार काम करने में कहाँ कोई कठिनाई एक हो। महत्वपूर्ण सवाल सर, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री की बड़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके दल से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो तो दल, उसमें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई चुनाव लड़े, संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसमें कहाँ कोई मामला है। लेकिन दल में रहकर कहीं चुनाव दूसरी जगह लड़ने की बात, उस पर तो दल के लोग सोचेंगे। ऐसा अगर कहीं है तो सोचेंगे दल के लोग। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद आपके मत का काफ़ी नुकसान होने वाला है। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किसी भी उम्मीदवार के आने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एनडीए के साथ जो लोग हैं पूरी मजबूती से हैं और एग्रेसिव होकर हैं। ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा है सर कि एक तरफ प्रधानमंत्री का लोग बड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ सर आपके प्रतिद्वंदता के तौर पर सर एक खड़ा कर रहे हैं क्षेत्र में, सर र्यूमर खड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई, देखिए, चुनाव में अफवाह तो एक पॉलिटिकल पार्टी का अस्त्र होता है, तो उस अस्त्र का इस्तेमाल लोग करेंगे, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा।